जय हिंद दोस्तों। फाइनली यूनियन कैबिनेट ने 2600 करोड़ की लागत वाली एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस LIGO इंडिया के लिए कब से बात चल रही थी, लेकिन अब जाकर फाइनली इसे अप्रूव किया गया है। इस LIGO ऑब्जर्वेटरी को महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। दरअसल ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस तरह का एल-शेप LIGO पूरी दुनिया में केवल 2 स्थानों पर बनाई गई है और इत्तेफाक से ये दोनों अमेरिका में बनाए गए हैं, एक हैनफोर्ड साइड वाशिंगटन में और दूसरा लिविंगस्टन लुसियाना में। और ये दुनिया का तीसरा LIGO डिटेक्टर इंडिया में बनाया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये हमारे देश के लिए विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए महाराष्ट्र में 174 एकड़ की जमीन अधिग्रहण की गई है जहां इसे बनाया जाना है और पूरी उम्मीद है कि ये ऑब्जर्वेटरी 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि LIGO क्या होता है और कैसे काम करता है। LIGO यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एक बहुत ही बड़ा फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल वेधशाला होता है जिसे ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए या उस ग्रेविटेशन वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि हम ग्रेविटेशन वेव्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन वेव्स दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे कि जिस बल के कारण दो वस्तुएं या पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं वे ग्रेविटेशन फोर्स कहलाते हैं। जैसे कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह ग्रेविटेशन फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशन वेव्स अलग बात है। दरअसल ग्रेविटेशन वेव्स अंतरिक्ष में चलने वाली एक अदृश्य लहरें हैं जो प्रकाश की गति से ट्रेवल करती है। लेकिन ये वेव्स बहुत ही कमजोर होती है जिस कारण इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल काम होता है और LIGO ऑब्जर्वेटरी इन्हीं लहरों को डिटेक्ट करने का काम करती है। अब ये वेव्स कैसे बनते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, जब दो सघन और बहुत विशाल पिंड एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं तब एक समय ऐसा भी आता है कि वे पिंड थककर एक दूसरे में विलीन होने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा ही इनका मर्ज होता है तो इनकी मैसिव एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में लहरों की तरह बाहर निकलती है। अब ब्रह्मांड में ऐसा कब कब हो सकता है ये भी जान लीजिए। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराती है, जब किसी सुपरनोवा का विस्फोट होता है या अगर कोई न्यूट्रॉन तारा किसी ब्लैक होल में समा जाए तो भी ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स बनती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर इन तरंगों को डिटेक्ट कर लिया जाए तो इन घटनाओं की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है क्योंकि ये कॉस्मिक तरंगे हैं। तो LIGO ऑब्जर्वेटरी इसी तरह के तरंगों को डिटेक्ट करने का काम करती है। वैसे आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि आज से तकरीबन 100 साल पहले ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन ग्रेविटेशनल तरंगों के बारे में अपने सापेक्षता के सिद्धांत में बता दिया था। उन्होंने इस बात का साफ उल्लेख किया था कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगे मौजूद हैं और इनका आकलन करके हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कमाल के जीनियस व्यक्ति थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इनके प्रिंसिपल पर बहुत सालों तक तो इस बात पर डिबेट चलता रहा कि ऐसी कोई भी तरंगे नहीं होती हैं और अगर होती हैं तो इसका प्रूफ क्या है। खैर, इनके बात को बहुत देर के बाद समझा गया। आइए अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो ये LIGO ऑब्जर्वेटरी 2030 तक भारत में बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे आप निश्चिंत रहिए कि आगामी किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खैर, आइए संक्षिप्त में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एल-शेप LIGO डिटेक्टर कुछ इस तरह का होता है जिसमें इस तरह के 2 डिटेक्टर आर्म होते हैं। सबसे पहले इसके एक छोर से लेजर किरणों को भेजा जाता है जिससे आगे ये बीम स्प्लिटर इसे स्प्लिट करके लेजर वेव को कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ दोनों आर्म में भेज देता है। अब दोनों डिटेक्टर आर्म के लास्ट पॉइंट पर एक मिरर लगा होता है जो आए हुए लेजर बीम को रिफ्लेक्ट करके वापस बीम स्प्लिटर के पास भेजता है और लौटती हुई बीम इधर लाइट डिटेक्टर के पास पहुंचती है जहां इसका आकलन किया जाता है। अब ये एक नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें वेवलेंथ एकदम ऐसे बराबर और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस तरह से। लेकिन जैसे ही ब्रह्मांड से कोई भी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की जाती है इसके वेवलेंथ के पैटर्न में डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है और वेवलेंथ का डायरेक्शन कुछ इस तरह से एक ही दिशा में डिटेक्ट किया जाता है। तो इसी तरह से लेजर वेव के इंटरफेरेंस का आकलन करके ब्रह्मांड में होने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में जाना जा सकता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की जाती है तो उसकी स्थिति दुनिया भर में स्थित सभी प्रकार के ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर में एक ही तरह से डिटेक्ट की जाती है, चाहे US हो या इंडिया हो, क्योंकि ये कॉस्मिक किरणें हैं। दूसरी बात है, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो भारत में इसी पैटर्न की एल-शेप LIGO डिटेक्टर बनाई जा रही है। अब इस डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।